हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही थी आपकी स्केलर के लिए। साइंस का सिलेबस यूनिट 1 लगभग हमने 70% क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज क्लास रहने वाली है मैथ्स की। काफ़ी डिमांड है इस क्लास की कि मैथ्स की क्लास लाओ। काफ़ी कमेंट में देख रहा था कि गणित की क्लास लाई जाए। ठीक है, तो स्केलर के लिए मैथ्स की आपका ये डे 1 रहने वाला है। इसमें हम देखिए पहले हम सिलेबस थोड़ा समझ लेंगे, क्या क्या सिलेबस में है, कितने चैप्टर अपने को टोटल दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला था आप लोग प्रिंट आउट रख लें किसका, अपना सिलेबस का। ठीक है, तो सिलेबस में आपका दिया हुआ है मैथ्स, वो आपकी कितनी नंबर की है, 50 नंबर की। ठीक है, काफ़ी अच्छा वेटेज इसका रहने वाला है, तो इसकी तैयारी तो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, टोटल चैप्टर की बात करूं तो देखिए संख्या प्रणाली, वास्तविक संख्या, ये दोनों एक ही चैप्टर में आ जाता है। उसके बाद बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, इस तरीके से इसको काउंट करेंगे तो टोटल जो चैप्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके 10। तो हम मान सकते हैं कि लगभग एक चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 से 6, या फिर आप 4 से 6 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 4 से 6 नंबर का आपका 4 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब देखो जो ये चैप्टर दिए हुए हैं, ये एक चैप्टर सिंगल चैप्टर के बराबर नहीं है, इसमें 2-3 चैप्टर मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम अगर उसको हम मानेंगे तो यहाँ पे 10 का लगभग आपका ये 20 चैप्टर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 20 चैप्टर के आसपास हो जाएगा। क्लासेस आपको इसकी मैथ्स की आप देखने को मिलेगी। देखो इसको इस हिसाब से करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, या फिर साइंस का यूनिट 1 कंप्लीट करें उसके बाद, या फिर 7 दिन होते हैं जैसे हफ्ते में अपने पास, तो उसमें से 3 दिन मैथ और 4 दिन साइंस, या फिर 4 दिन मैथ और 3 दिन साइंस। इस तरीके से इसको प्लानिंग किया जाएगा। आज आप इस वीडियो को देख लीजिए। अब जो आज की चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा था 4 से 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से कंफर्म है आने। ठीक है, तो आप अगर इसमें से अच्छे से आपका जो 10 चैप्टर हैं 8 चैप्टर भी क्लियर कर देंगे, बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, तो आराम से आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कवर करना है। वही हमारा जो साइंस में हमने लिया था, पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था, वही करने वाले हैं। देखो हम यहाँ पे सिलेबस किस तरीके से कर रहे हैं कि आपका पहला चैप्टर जो पहला टॉपिक दिया है वहाँ से हम क्लियर करेंगे। जैसे हमने साइंस में, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है साइंस वाली हमारी, जो कि आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। फ्री में आपको क्लासेस दी जा रही हैं स्केलर के लिए, कोई चार्जेस नहीं है इसका। तो यूनिट 1 हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट आपका जो किया था हमने विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे आपका बचा हुआ है। आपका जो लास्ट किया था साबुन और अपमार्जक। ठीक है, उसके बाद जो क्लासेस है छोटी छोटी क्लासेस हैं, मतलब ज़्यादा डीप में इसमें कुछ है नहीं, तो सिंपल से क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। आगे आने वाली वीडियो जो है आपकी 5 से 6 क्लास में, वो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा यही प्लान था कि यूनिट 1 पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैथ स्टार्ट करूँ, लेकिन आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे, इसलिए मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए आप इस क्लास को, आज की क्लास को, और जिन्होंने पुरानी वीडियो यहाँ पे आपका साबुन और अपमार्जक जो आपका यूनिट 1 है, वो अगर नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट कर लें। प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा UKSSC स्केलर क्लासेस करके। ठीक है, ये चीज़ बात होगी आपकी पुरानी की। साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आप देख ले। पहला चैप्टर आपका जो दिया हुआ है नंबर सिस्टम। ठीक है, जहां तक आपको दिख रहा होगा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति आपको दिया हुआ है। अब इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। इसमें जो चैप्टर आ जाता है, एक तो सिंपल सा आपका टाइप ऑफ नंबर आ जाता है, एक चैप्टर यही रहता है। इसी में आपका जो भाग करने का नियम आता है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये भी इसी में आ जाता है। दूसरी चीज बात करेंगे, इस पर आ जाता है आपका घातांक और करणीय, इसी में आ जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी इसी के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर आ जाता है तुम्हारा वर्गमूल और घनमूल, या रूट और अंडर रूट। ठीक है, रूट और अंडर रूट भी इसी के अंदर आता है। तो ये पूरा सिलेबस जो आपका आ जाता है वो आ जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। अब आपके वहां पे ये चीज नहीं लिखी हुई है कि जो आपका भाग करने की विधि है उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, ये चीज कुछ नहीं लिखी है। नंबर सिस्टम आपको सिंपल सा दिया हुआ है। नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो टाइप ऑफ नंबर में ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब आपको अपने को यहाँ पे क्या है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है। तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और आपके यहाँ पे सीधे सीधे 4 से 5 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। पूरा कवर कर लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं है, बनने वाला होगा। तो अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है, देखो आप, मैंने आपको बोल दिया कि केवल 10 चैप्टर है।
10 चैप्टर से कितना आने वाला है आपको पता चल गया कि 50 मार्क्स का आने वाला है, तो एक चैप्टर से 5 मार्क्स का आने वाला है। अब आप सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे और इससे एक ही क्वेश्चन आया, बाकी 4 क्वेश्चन इधर से आ गए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको पूरा कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास 2 महीने पूरे हैं अभी भी, फिजिकल के बाद भी आपके पास, तो आराम से इसको हम कवर कर लेंगे। 10 ही चैप्टर हैं, 2 से 3 वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद के जो चैप्टर है छोटे हैं, 2-2 वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे और भाग करने की विधि यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे हमको भाग करना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है 1 2 5 6 1 3 9। ठीक है, ये पूछ लेता है और यहाँ पे पूछ देगा क्या ये 9 से भाज्य है, या फिर आपका 9 से इस पे भाग चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब इंग्लिश वाले भी समझ रहे होंगे, 9 से इसको भाग करना है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, डिवाइड करना है। मतलब अभी आप लोगों को वो भी समस्या हो जाती है कि इसमें भी हिंदी इंग्लिश को आपको लेना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। अभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब ये किसका है, ये यहाँ से है, भाज्य वाला नियम से आ जाएगा। घातांक और करेणी का मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो घातांक और करेणी के होते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन क्या है आपका, x³ प्लस x² प्लस x/2 1.5, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। रूट अंडर रूट का मतलब समझ लीजिए, रूट अंडर रूट का मतलब क्या है आपका, अंडर रूट पूछ लेगा। अब इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको इसका तरीका आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए, तब जाके इसको आप तुरंत करोगे। ठीक है, ये चीजें होगी, अंडर रूट हो गया, ये हो गया, या फिर आपसे पूछ लिया इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैं आपको हर टाइप बता दिया है। इसमें आपका टाइप ऑफ नंबर में आपका कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो अभी हम यहाँ पे पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसको ये और ये आपका पूरा कंप्लीट कर देते हैं, और घातांक और करने भी इसी में कंप्लीट कर देंगे। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, ये इतना कंप्लीट कर देंगे। अगले में हम फिर सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, रूट अंडर रूट देखेंगे, अपना पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इनको लिखना चाहो तो इसको लिख लो कि क्या क्या अपने को पढ़ना है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो मैं आपको क्लासेस जैसी होती है उसमें बताते रहूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल ये वाले मत लिखिए, सिंपल सा 4 चीजें ये लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। पहली चीज आ जाती है नंबर सिस्टम में, आपको हेडिंग डालनी है फेस वैल्यू और यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सिंपल से लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बायोलॉजी वाले छात्र भी बहुत हैं, तो उनकी थोड़ा सा मैथ यहाँ पे काफी टाइम से छूट जाती है, तो कोई समस्या की बात नहीं। आपको अच्छे से एक छोटी से छोटी चीज में अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम है आपका। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लिखनी है, फेस वैल्यू और यहाँ पे प्लेस वैल्यू। हिंदी में क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को। देखो, फेस वैल्यू को आपको लिख लीजिए जातीय मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू आपका स्थानीय मान। ठीक है, 2 चीजें आपकी होगी, ये आपकी जातीय मान हो गया, ये आपका स्थानीय मान हो गया। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, कोई डेफिनेशन लिखने को आपको मैथ्स में नहीं मिलने वाली है, जो आएगी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जांपल लिखो। इसको 0 कर दो। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको ये दिया हुआ है, या एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं। इसमें आपसे पूछ रहा है 5 की फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही है आपका, ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है आपका 5 की फेस वैल्यू क्या है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, बी ऑप्शन दिया हुआ है 9, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5 0। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहीं पे लिख देता हूं, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, एक चीज ये होगी। अब आपसे 5 की फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। काफी लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू जिनको पता नहीं वो 2 भी टिक कर देंगे कि पहले वाले को मान सकते हैं, कोई बी को भी मार देगा, कोई इसको कर देगा, कोई इसको कर देगा। अब देखो, जो राइट आंसर है वो है इसका डी आंसर। ठीक है, फेस वैल्यू कुछ नहीं है, फेस वैल्यू जिसका पूछ रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है। अब मान लो मैं 9 की फेस वैल्यू पूछता हूँ तो 9 उसका आंसर रहेगा।
मानो मैं 1 की फेस वैल्यू पूछता तो 1 उसका आंसर, 4 की फेस वैल्यू 4, 2 की फेस वैल्यू 2। ठीक है, फेस वैल्यू कुछ नहीं है, जो अंक का पूछ रहा है, जो अंक है वहाँ पे वही उसकी फेस वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होगी, फेस वैल्यू आप समझ गए हो, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे लिख लो आप कि क्या यहाँ पे फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 की पूछी है तो 5 हो जाएगी, 1 की पूछता तो 1 फेस वैल्यू हो जाती। अब दूसरी चीज़ स्थानीय मान, जो कि आपका प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू आप देखो, इसको निकालना आपको कैसे निकालना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। आपसे स्थानीय मान पूछ लिया, प्लेस वैल्यू पूछ लिया और आपने वहाँ पे फेस वैल्यू लिख दिया, फेस वैल्यू पूछ लिया आपने वहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है 5 का ही मैं लेकर चलता हूँ, 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 के आगे जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 उतने जीरो लगा दो। ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका हो गया आपका प्लेस वैल्यू। समझ रहे हो, जितना अगर मैं मान लो 2 की बोलता, 2 के आगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो। 9 की पूछता तो उसके आगे कितना अंक है, 1 है 4 है 6 है 0 है, मतलब कितने 4 अंक है तो 4 जीरो। 1 की पूछता तो 3 जीरो, 4 की पूछता तो उसके आगे 2 अंक है 2 जीरो, 6 की पूछता तो उसके आगे 1 है 1 जीरो, ऐसे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। अब मैं आपको सबका बता देता हूँ यहाँ पे कितना कितना होगा। ठीक है, सबका यहाँ पे इस तरीके से 5 का आप समझ गए, जो भी उसके आगे से है। ये हमने क्या बात किया, स्थानीय मान, जो कि आपका क्या है यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात की। अगर 0 की बात करें तो इसका 0 ही रहेगा, 60 की बात करें 6 की बात करें तो 60 रहेगा, 4 की बात करें तो 400 हो जाएगा, 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 3 उसके आगे है। 9 की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। 5 की बात करेंगे तो 5 के आगे से 5 जीरो लग जाएंगे। समझ रहे हो, उसके आगे जितने अंक है 2 2 4 और 1 5 है, इसके आगे 2 के आगे कितने अंक है तो 6 अंक हैं तो 6 जीरो लग जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, नीचे 2 वाला आपको नहीं दिख रहा है तो 2 के आगे से 6 जीरो है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको नोट कर लेना है सबसे पहले। ठीक हो गया, यहाँ पे आपकी क्या होगी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपने देख लिया। यहाँ से आपका एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन बन गया तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करेंगे आगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर क्या क्या, कौन कौन से टाइप के नंबर आपके होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है आपका। ठीक है, फेस और प्लेस से अगर नहीं भी पूछा गया तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा आपका। टाइप ऑफ नंबर आपने, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर्स आपका क्या क्या हो गया। सबसे पहला आपको लिखना है यहाँ पे, लगभग 11 टाइप के होते हैं आपका, इंपॉर्टेंट है, 11 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर आपका लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पहला आपका हो गया, इसको एक एक नंबर करके दीजिए। ठीक है, एक नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ एक नंबर हो गया आपका प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वे संख्याएं हैं जो आपका गणना करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जो आपकी गणना करने में, कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करने में आपका स्टार्ट किया जाता है, उसको आपका प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक मेन चीज़ ये है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे आपसे पूछ लेता है क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको हम गणना में यूज यहाँ पे नहीं करते हैं, उसको इसलिए यहाँ पे 0 में नहीं माना जाता है यहाँ पे। और इसको दिखाते किससे हैं, सिंपल सी चीज़ है, इसको दिखाते हैं n से। तो ये होता है आपका n = 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का, वो क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, नेचुरल नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। अब सेकेंड नंबर पे आता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका W = यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका हो गया होल नंबर। यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे।
अब यहाँ पे आपसे पूछ लेता है जो पूर्ण संख्या है उसमें आपका जीरो आएगा नहीं आएगा, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या में जीरो यहाँ पे आता है आपका, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गया आपका, होल नंबर तक आपने लिख लिया है। अब उसके बाद बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। इसमें यहाँ पे ये पूछा जाता है होल नंबर में आपका जीरो आएगा नहीं आएगा, या आपको सीधे सीधे सीरीज पूछ लेगा। ये सीरीज आपको दे देगा, ये पूछ लेगा आपको क्या है, प्राकृत संख्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये होल नंबर है। होल नंबर में अंतर क्या है, यहाँ पे आपका जो पूर्ण संख्या उसमें अंतर क्या है, उसमें आपका जीरो एक्स्ट्रा। ठीक है, प्राकृत संख्या में क्या है, एक से स्टार्ट है इन्फिनिटी तक का, ये चीज आपकी होगी है। तीसरा लिखिए यहाँ पे अभी इंटीजर, जिसको आपका पूर्णांक बोला जाता है, या इसको इंटीजर बोल दीजिए आई। अब ये क्या होता है, पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। पहला तो पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो इसको मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। ये होता है आपका माइनस, मान लीजिए 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीजर क्या हो गए, जिसमें माइनस भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, ये सब क्या हो गया आपके इंटीजर हो गए, पूर्णांक हो गए। इसमें आपका क्या होता है, -4 तक ही नहीं होता, इससे इधर भी होगा, 5, 6 इन्फिनिटी तक का है, माइनस में भी जाएगा, प्लस में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आपसे पूछ लेगा कि आपका जो -3 है वो क्या है, तो वो ऋणात्मक जो आपका निगेटिव पूर्णांक है यहाँ पे। ठीक है, निगेटिव इंटीजर है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपको डायरेक्ट सीरीज दे देगा, -2, -1, 0, 1, 2 इतना आपका दे देगा। तो ये क्या है, तो ये आपके क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इतना आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे अपना, इसमें आपको मैंने बता दिया धनात्मक और ऋणात्मक इंटीजर के बारे में, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन से कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा धनात्मक, मतलब आपका पॉजिटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, 0 तक का। ठीक है, नहीं 0 से पहले -1 तक का निगेटिव इंटीजर, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए आपका, अब क्वेश्चन पूछता है आपसे, जीरो जो है आपका इसमें वो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये पूछता है आपसे। ऑप्शन में रहता है आपके पास, जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा कोई नहीं। जो जीरो है ना आपका, वो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में नहीं काउंट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना आपको देखना है। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है। अब उसके बाद आ जाता है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आपको नोट कीजिए, 3 आपके हो चुके हैं। इसके बाद आगे वाला अपना नोट करते हैं। अगला आपको नोट करना है परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर में क्या होता है, वह संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका चौथा आपका हो गया परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें क्या होना चाहिए, q डज नॉट इज इक्वल टू 0। जो नीचे वाला है आपका, वो आपका q है, उसको 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए, जो p और q हैं वो आपके इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका जो p और q है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो इसको आपका क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या यहाँ पे बोला जाता है। अब उसके बाद आ जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या में क्या है आपका, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उसको आपका क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है आपका, इसके एग्जांपल अगर मान ले p परिमेय संख्या के, तो 2/4 ले लो, 1 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, क्यों लिया, 1, 5, 6 कैसे हुआ, उसको तो p/q के फॉर्म में नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आपको p दिख रहा है, q तो दिख ही नहीं रहा। तो इसको आप सीधे सीधे 1/1 ले सकते हो, समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बिल्कुल है, 2 परिमेय संख्या है। उसमें क्या कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो अपॉन में 1 लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपसे बोल देगा यहाँ पे देखिए आपका जो अंडर रूट वाली चीजें होती है, जैसे अंडर रूट आपका 2 हो गया, अंडर रूट आपका 5 हो गया, इस तरीके से जो अंडर रूट के अंदर हैं, अंडर रूट आपका 3 हो गया, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज पाई, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देता है, बहुत यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 22/7 दे देगा आपको,
पूछ लेगा क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 22/7 वाला पूछ लिया। जो आपका 22/7 है ये क्या एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। कौन सा? 22/7। इसका आंसर रहता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपका कैसे रहेगा, जो 22/7 होता है ये होता है आपका पाई की वैल्यू। जब इसको कभी डिवाइड करोगे ना तो ये खत्म नहीं होता, आगे को बढ़ते रहता है, जाते रहता है। पॉइंट के बाद कभी भी अगर पॉइंट के बाद कोई चीज़ आ रही है, मान लो 1 2 3 1 4 7 कोई भी चीज़ आ रही है, ऐसे से आ रही है, तो वो भी आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है आपकी, ये आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये कैसे हो गया, पाई की वैल्यू जो होती है आपकी वो 22/7 होती है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो इरेशनल नंबर में पाई को याद करके ले जाते हैं कि पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है या फिर आपका जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, वहाँ दिया रहता है 22/7 और 22/7 क्या रहता है, इसको हम P/Q बोल सकते हैं, बिल्कुल ही P/Q के फॉर्म में है। तो वहाँ पे रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या में टिक मार देते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 22/7 है वो पाई की वैल्यू होती है और वो आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है या फिर आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ें हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक दो चीज़ें पूछ लेता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इसको जो इज इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय, ठीक है। दूसरी चीज़, रेशनल नंबर गुणा इरेशनल नंबर, मतलब आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय अपरिमेय दो चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पे प्लस माइनस भी करेंगे, बात एक ही है, अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। यहाँ पे जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है आयोग, वो ये पूछ सकता है, ठीक है। 22/7 आपका क्या है, और बाकी तो ये सब चीज हर लाइन में से एक एक क्वेश्चन बनता है, तो हर चीज आपको समझते हुए चलनी है। तो यहाँ पे देखो अपना कितना हो गया है, तो हम यहाँ पे 5 तक पहुंच गए, इतना आपको फटाफट नोट कर लेना है पहले। अब अगला आ जाता है वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, तो उधर साइड का रहने देता हूँ, इधर साइड का मैं आपका मिटा देता हूँ। यहाँ पे अब आ जाता है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है, हमने अभी परिमेय अपरिमेय देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो यहाँ पे आप परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, जिसमें दोनों संख्याएं हो सकती हैं, मतलब आपका कौन सा, वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या होगा, परिमेय भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, सब कुछ होगा, वो आपका क्या है, वास्तविक संख्या। सिंपल सा पूछ लेता है। अब इसमें एक लाइन आपको लिख लेनी है, काफी महत्वपूर्ण है। देखो, सभी पूर्णांक, ठीक है, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी होल संख्याएं हैं, होल नंबर हैं, वो आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो यहाँ पे जितने भी आपके नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर थे, वो सब आपकी क्या हैं, वास्तविक संख्या है। तो इसमें आपका सब कुछ आ गया, मतलब जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है आपकी। यहाँ पे कितना आ गया, 5 है, ये आपका हो गया छठा। अब लिख लो 7वां, यहाँ पे सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। दूसरा आ जाता है विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर और इवन नंबर सिंपल सी चीज है, जिसमें आपका 2 से भाग जाएगा, जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, इवन नंबर है। और जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो आपका क्या है, ऑड नंबर है। सिंपल सी चीज होगी। ऑड की बात करें तो होता है आपका 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरीके से। बात करेंगे सम संख्याओं की, तो सम संख्या होती है आपकी, देखो यहाँ पे 2 4 0 भी आएगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से सम संख्या और विषम संख्या, ठीक हो गया। सम संख्या में ध्यान देना कि आपका जो है 0 भी होगा, ठीक है, 0 का भी याद रखना है कि 0 भी इसमें आएगा। अब ये मत सोच लेना कि 0 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको याद करके रखो। 0 क्या है पूछ लेगा सीधे आपसे, ठीक है, 0 क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, दोनों है या कुछ नहीं है।
तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि जो 0 है वो एक सम संख्या है, ठीक है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला आप समझ गए विषम संख्या भी। अब उसके बाद बात करेंगे अगले की, तो विषम संख्या सम संख्या आपका हो गया। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है, 8 हो गया, ये आपका है 9वां अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसमें देखो या जो आपकी एक संख्या है, मान लो कोई भी एक संख्या है जिसमें खुद का भाग और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, खुद कॉमा एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, समझ गए होंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिसको जो क्या है आपका, जिसमें खुद का भाग, जैसे मान लो एक 5 है, 5 में किस किस का भाग जा सकता है, 5 का खुद का चले जाएगा, 5/5 करेंगे तो वो कट जाएगा, या 5/1 करेंगे तो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी का जाता है, उसमें किसी का नहीं जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 को एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, 3 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाएगा, 3 का खुद भी जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दो ही है, मतलब एक खुद हो गया वो और एक हो गया, ठीक है, तो इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या या फिर आपका प्राइम नंबर। होंगे क्या क्या, एग्जाम्पल देख लो, ये मेन चीज है, 2 होगा बराबर है 3 होगा, 4 हो सकता है क्या, 4 बिल्कुल नहीं हो सकता, 4 कैसे नहीं हो सकता समझ लो, 4 क्यों नहीं होगा, 4 में किस किस का जाता है, 1 का भी जाता है, 1 से भी भाग कर सकते हैं 4 को, ठीक है, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हो, 3 हो गए। अब किस किस का होना चाहिए था, सिर्फ एक खुद का जाना चाहिए था, एक इसका होना चाहिए था, एक इसका होना चाहिए था, इसका नहीं होता तभी आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। 2 3 5 हो जाएगा, 7 भी होता है, क्या 9 होगा, 9 बिल्कुल नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 में आपका 1 का तो चले ही जाएगा, 3 का चले जाएगा, 9 का खुद भी चले जाएगा, तो 3 हो गए यहाँ पे, 7 9 फिर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं होगा, फिर 17 हो जाएगा, इस तरीके से होंगे, ये आपके क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक हो गया, ये आपकी क्या होगी, प्राइम नंबर हो गए, तो ये भी आपको याद रखना है प्राइम नंबर तक का। अब बात करेंगे को प्राइम, को प्राइम से पहले बात करेंगे कंपोजिट, जो आपका देखो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं क्या होंगी, सिंपल सा इसी का उल्टा ले लो, अभाज्य की जगह भाज्य, जिसमें क्या होगा आपका भाग जाएगा, ठीक है, खुद के अलावा भी भाग जाएगा किसी का, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, इसको अभाज्य को ही मैं भाज्य यहाँ पे लिख देता हूं, और यहाँ पे इंग्लिश में इसको हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भाज्य संख्या, जो उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ही, वहां पे क्या था, खुद का था और एक का था, उसके अलावा भी किसी का भी भाग जाएगा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 तो नहीं होगा, 12 हो जाएगा, इस तरीके से काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है, 4 8 9 12, आगे को जितना भी लिखना चाहो उतना लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है आपका किस किस का भाग जाना चाहिए, ठीक है, तो इस पर आपका एक की बात करता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखने के लिए आता है, एक क्या है आपका, भाज्य है अभाज्य है, तो एक को ना भाज्य बोला जाता है ना अभाज्य बोला जाता है, ठीक है, प्लस भाज्य संख्याएं क्या इवन और ऑड हो सकती हैं, क्या ये इवन और कॉमा ऑड हो सकती हैं, कौन सी भाज्य संख्या है, बिल्कुल हो सकती है, आपकी इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करेंगे लास्ट आपका बनता है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर आपको लिख लेना है, यहां से आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, को प्राइम ये क्या होता है, सहअभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, दो का एक ग्रुप होता है, मान लो एक ही चीज है x, y, ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका जो आपका HCF है, जो HCF है वो 1 होना चाहिए, समझ रहे हो इस बात को, दिख रहा होगा आपको, हाँ, इसका जो HCF है वो 1 होना चाहिए, जैसे मान लो एक चीज है, या मतलब आप समझ सकते हो कि इन दोनों को सिर्फ 1 से भाग जाना चाहिए, आपस में भी भाग ना जाए, किसी से भाग ना जाए, ठीक है, दोनों में सेम तरीके से भाग नहीं जाना चाहिए। मान लो ये 2 और 4 है, क्या ये आपका को प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 1 से तो भाग जाता ही है और 2 से भी चले जाएगा, 2 से भी आराम से चले जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 से भी चले जाएगा, और इस पर 4 से, इस पर 2 से, इस तरीके से हो ही गया, लेकिन इसका क्या है, आपका जो HCF है वो 1 आना चाहिए। HCF 1 किसका होगा, अब देख लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं 2-3 चीजें, तो यहाँ पे देखिए 9 2 2,7
देखो इस तरीके से होगा। ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर है 9 और 2। अगर इसकी बात करेंगे तो इस पर किससे भाग ज़्यादा है, तो किसी में भी आपका ना इसमें 2 से भाग जाएगा ना इस पर, तो आपका 2 से जाएगा। अगर इस तरीके से इसका देख लो तो इसका आपका जो महत्तम समापवर्तक है तो वो आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस तरीके से होता है, इसका यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। ठीक है, तो आप जो आपके क्वेश्चन बनते हो मैं आपको बता चुका हूँ। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, सम विषम भाज्य को प्राइम, ये सब चीजें होगी। ठीक है, ये आपकी पढ़ने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब आगे बात करेंगे, इसके बाद हम याद करते हैं। आप देखो यहाँ पे आपका जो आपका भाग करने का नियम है, डिवाइड वाला नियम है, डिवीजन करना है जो उसका जो नियम है उसको हम अगली क्लास में यहाँ पे देखेंगे। इस क्लास में इसके बाद आप देख लीजिए कौन सा वाला, घातांक और करणी वाला। सिंपल सा है, वहाँ पे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अच्छे से नोट कर ले सारे फॉर्मूले और वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका बता देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, ये चैप्टर में बस इतना ही है, इसके अलावा जो आपका है वो एक्स्ट्रा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम भाग करने के नियम पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो घातांक और करणी में आपको क्या क्या देखना है। देखो अंडर रूट के साथ दिया रहता है, इस तरीके से इसका आपको आंसर देना है। इसका आपको आंसर देना है। ऐसे आंसर देना है। ठीक है, ये आपके एसआई के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका एसआई का एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन बनेंगे आपका, और यहाँ पे भी स्केलर में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये दोनों चीजें बनेंगी, तो एसआई के लिए भी महत्वपूर्ण है, स्केलर के लिए तो आएगा ही आएगा। नंबर सिस्टम आपको वहां पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये आपका चैप्टर, इसके बाद में यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, कौन सा वाला आपका घातांक और करणी वाला, इसको आप पूरा देख लो और यहाँ से आपका फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो नंबर सिस्टम का है वो 1-2 पार्ट और हैं, वो पार्ट हम इसके बाद यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद वही क्लास आपकी आएगी, अभी इसको रोकने वाले नहीं है, कुछ दिन आपकी मैथ्स की क्लास लगेगी जिसमें आपके 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। अभी आपको देखो क्या करना है, घातांक और करणी वाला चैप्टर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, इसको कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ पे आपका घातांक और करणी कंप्लीट हो जाएगा और नंबर सिस्टम लगभग आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर सिस्टम का ही 50% लगभग और बचा रहेगा, वो हम बाद में फिर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको घातांक और करणी देख लेना है। देखिए सबसे पहले इस पे बात करते हैं आपका, तो क्या क्या रहने वाला है इसमें। तो पहला आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका ये रहता है, देखिए आपका यहाँ पे देखिए आपका a की पावर m आपको अगर दिया हुआ है और साथ ही यहाँ पे आपको a की पावर n दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों को पता भी होगा। तो a की पावर यहाँ पे m माइनस n यहाँ पे रहता है। इस पे भी आपके 3 टाइप हो जाते हैं, इस पर आपको 3 टाइप से पूछ लेता है। अभी आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। ये पहले, इससे पहले भी आपको एक चीज़ और देखनी है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए। इस फॉर्मूले को 3 टाइप से मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे लिखेंगे। पहले आपको ये चीज़ समझनी है, दूसरी आपको ये देखना है a इंटू ए, ऐसे आपको डैश इंटू यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ पे आपका n टाइप तक ये दिया हुआ है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर n। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला ये देख लेना है, ऊपर का वो फॉर्मूला है, उसको 3 टाइप से अभी बताऊंगा, इसके बाद आपका क्या रहता है। अब देखिए आपका 2 फॉर्मूले यहाँ पे ये हो चुके हैं। इसमें देखिए आपका, अगर आपको m n आपको m और n बराबर है, आपको ये दिया हुआ है और आपको ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, मतलब आपको ये दिया है कि m n है, आपको बताना है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट देख लेना है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है 1। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, ये आपका सिंपल हो गया। अभी 2 आएंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका तीसरा फॉर्मूला हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका a की पावर m दिया हुआ है और इस पूरे की पावर आपको n दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे a की पावर m इंटू n। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला आपको ये मिल चुका है। इसको अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। पहले मैं आपको देखिए, a आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 3 की पावर 2 दिया हुआ है और इस पूरे की पावर 2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपका, तो इसको आपको सीधे सीधे कर देना है 3 की पावर 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 की पावर 4 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब बाई चांस आपको एक चीज़ और दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे a की पावर, आपको क्वेश्चन देखिए देखना, तो 1 की पावर 2 की पावर 2।
अब देखिए ये और ये आप बराबर इसको अगर बोलेंगे तो यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये दोनों आपके बराबर नहीं है, ये आपके अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली पावर हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इनको हमको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए आपका 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम सिंपल से यहाँ पे सॉल्व करें, 2 की पावर 2 कितना होता है आपका? 4 होता है। तो यहाँ पे आपका इन दो का एक साथ सॉल्व होगा, तो ये आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, तो ये आपका 3 की पावर 4 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा सेम टू सेम मैंने लिए हुए थे, इसलिए सेम आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 3 की पावर 2 की पावर 6 यहाँ पे अगर कर लें तो यहाँ पे देखिए आपका ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 की पावर 2 की पावर 6 करें, यहाँ पे अलग आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए इसका अगर बात करेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 6 आपका कितना होता है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहाँ पे बात करेंगे 3 की पावर 2 की पावर 2 है तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अगर सेम ऐसे ही रहेगा 3 की पावर 2 की पावर 6 अगर आपका ऐसे रहेगा तो ये आपका 3 की पावर 2 इंटू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 की पावर 6 हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, तो ये आपको देख लेना है। ये यहाँ पे सिंपल सा था तो यहाँ पे ये सेम आ गया, ये ऐसा आपका आता नहीं है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपके अलग अलग आते हो और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दें, तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद देखिए आपका जो तीसरा फॉर्मूला है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, हाँ यहाँ पे आपका चौथा फॉर्मूला लिख लीजिए। ए बी और सी आपको ऐसे दिया हुआ है और इसकी पावर आपको एन दिया हुआ है, तो आप इसको किस तरीके से लिख लेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपको इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन। इसी तरीके से अगर आपको ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन दिया हुआ है तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए बी सी टोटल की पावर आपका होल पावर यहाँ पे एन आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है ए की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन। तो इसमें आपसे पूछ लेता है कि आपका क्या रहेगा, तो इसको अभी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको समझा दूंगा। अगर ऐसा दिया है तो ए इज इक्वल टू बी रहता है। अब क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको दिया रहेगा। तो देखिए 2 की पावर 5 आपको दिया है इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ लेगा एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों की आपकी पावर जो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए एन और एन पावर सेम होनी चाहिए, तो नीचे के आपके ये बराबर हो जाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू सीधे सीधे आपका इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद एक और फॉर्मूला सेम इसी बेसिस पे रहता है, वो आपका रहता है देखिए आपका ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई। अब देखिए आपका इनका बेस सेम है, ए सेम है, तो आपको x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है y। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो सिंपल सा देखिए बेस अगर सेम है तो पावर भी उनकी सेम हो जाएगी। अब क्वेश्चन के फॉर्म पे समझ लेते हैं। 2 की पावर 4 आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 की पावर y आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे y फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या मैं इसको x लिख देता हूँ। x आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको पता है कि बेस दोनों का सेम है, दो बेस यहाँ पे सेम है, तो x इज इक्वल टू सीधे सीधे पावर हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे यहाँ पे। तो ये भी आप समझ गए होंगे, आपने यहाँ पे नोट भी कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन जो है ये आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। ये एग्जाम्पल आपको बाद में जो है क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। उसके बाद देखिए आपका इसमें आपका ये फॉर्मूला मैं आपका लिख देता हूँ। ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू y मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगर आपका अपॉन में दिया हुआ है a की पावर x की पावर 1/y दिया हुआ है, ये आपका y है, x a का पावर x है और होल पावर 1/y है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सेम टू सेम आपका कौन सा है, ये वाला है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। a की पावर m की पावर n दिया हुआ है, देखिए साथ में पावर नहीं है, होल पावर है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका एक साथ में दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला है यहाँ पे a की पावर m की पावर n। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे a की पावर m इंटू n। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वही आपका मेथड रहेगा। a की पावर
x है होल पावर 1/y है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग है, a की पावर m की पावर n है। यहाँ पे देखिए ये और ये आपका सेम है, तो इस मेथड से इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, a की पावर x इंटू 1/y, तो कितना हो जाएगा आपका a की पावर x/y। तो ये आपको देख लेना है, इस तरीके से इसको करना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहाँ पे होल पावर में दिया हुआ है a की पावर m, टोटल की पावर n है, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको a की पावर m और m की पावर यहाँ पे आपको n दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका अब यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सा ये आपका हो गया है a की पावर। अब ये किस कंडीशन में a की पावर m माइनस n होगा, ये आपको देखना है। जब आपका m बड़ा होगा n से, तो उस टाइम पे आपका रहेगा ये a की पावर m माइनस n, इस तरीके से ये रहने वाला है। अब जब आपका देखिए अगर बाई चांस आपका n बड़ा है m से, अब देखिए आपका नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला रहेगा 1/a की पावर n माइनस m। अब आपको ये नोट करना है, इसको आप इस बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट ये याद है, आपको अगर वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि आपके देखिए किस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपको पूछ लेगा कि a की पावर 2 है अपॉन यहाँ पे a की पावर 4 है, ये आपको दिया है। और साथ ही आपको दे देगा कि आपका जो है यहाँ पे n ग्रेटर देन m है, तो इसका आपको आंसर निकालना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सिंपल ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कोई भी इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आप इस पर सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, आपका देखिए a की पावर m माइनस n होता है, तो हम इसको m बोलते हैं, इसको हम m बोलते हैं, आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना है, और इसको हम n बोलते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, a की पावर m अपॉन a की पावर n है। हमको फॉर्मूला पता है कि a की पावर m माइनस n होता है, तो इस तरीके से पता है। तो यहाँ पे देखिए a की पावर a क्या है आपका, इसको मैं मान लेता हूँ 2 आपको दिया था या 3 आपको दिया है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया था 3 की पावर 2 और अपॉन 3 की पावर 4 है आपकी, तो इसका आपको वैल्यू पूछी गई है। तो a की पावर m माइनस n फॉर्मूला होता है। m मैंने आपको बोल दिया ऊपर वाला होता है, n आपका नीचे वाला होता है। a की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 3 है, तो 3, और यहाँ पे आपका घात में क्या चला जाएगा, पावर में क्या चला जाएगा, m माइनस n, तो 2 माइनस 4 चले जाएगा। अब ये किसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर माइनस 2 हो गया। जब 2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 2 बचने वाला है। तो इस तरीके से इसको किया है। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकता है, अभी आपको वहाँ पे मान लीजिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया रहेगा 1/3 की पावर 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बना आपका, तो यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ, इसको इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ कि अगर a की पावर माइनस n है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a की पावर n। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि a की पावर माइनस n आपको दिया हुआ है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, 0, 1 a की पावर n या 1/a की पावर माइनस n। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे a की पावर माइनस n दिया हुआ है, तो उसका मतलब है क्या करेंगे, सीधे सीधे उसको नीचे ले आएंगे, 1 में ले आएंगे, तो आपका माइनस चिन्ह हट जाएगा। किसी भी कंडीशन के लिए रह सकता है। अब मैं आपको बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 की पावर माइनस 4 आपको दिया हुआ है। अब आपसे इसका वैल्यू पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा इसकी वैल्यू बताओ। ये सिंपल सा बता रहा हूँ, पॉइंट में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपका, एक वो आपको जब मैं MCQ कराऊंगा पूरा, यहाँ पे लाइव भी क्लासेस चलेंगी, तो उसके बारे में वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करेंगे, इसको हम 1/2 की पावर 4 आपको दिया हो सकता है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 को लिखेंगे 1/16 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से भी आपके पास आंसर हो सकता है, या फिर आपको इस तरीके से भी आपके पास आंसर हो सकता है, या फिर आपके पास पॉइंट में आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये चीजें यहाँ तक होगी हैं आपकी। अब इसको आपने नोट कर लिया, तो मैं आपको इसका मिटा देता हूँ इसको। अभी देखिए अब आगे क्या करेंगे, अभी कुछ फॉर्मूले और बचे हैं आपके, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ वाला ये आपने नोट कर लिया होगा। ये फॉर्मूले आपको जरूर से याद रख लेने हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन अगर आपको हो जाता है तो फिर समस्या हो सकती है। तो ये फॉर्मूले आपको 1-2 बार करने हैं। अभी इसके बाद जब MCQ कराएंगे अच्छे से, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतने फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए आपका क्या है, a/b आपको दिया है, इसकी पावर आपको n दी हुई है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, b/a कर देंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। सेम वही चीज हुआ है। अब देखिए अगर आपको ये दिया रहता
और मैंने आपको बोला था कि माइनस में अगर पावर दी है तो उसको 1 में कर देंगे तो वो फिर प्लस में हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो 1 में कर दूंगा मैं आपको इसका b/a, और इसकी पावर मैंने आपको क्या बोली कि आपकी प्लस में हो जाएगी, ऊपर माइनस में थी। मैं इसका यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये कैसे आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका इसको क्या करेंगे, 1 इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ 1 इसकी पावर b की पावर n, और यहाँ पे a की पावर n, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों में यहाँ पे पावर से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। जैसे आपका सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें क्या होता है आपका b/a या फिर a/b, आपको कुछ भी दिया हो, अगर होल पावर है तो एक एक के साथ उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर यहाँ से ले आऊंगा। ऊपर लाने का नियम क्या होता है, कभी भी देखिए आपका ऊपर कैसे आता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a/b/c/d है, तो इसको हम ऊपर कैसे लाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए आप। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है आपका a/b, ऊपर वाले को सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे वाले को मैं उल्टा कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके d को मैं ऊपर ले आऊंगा और c को मैं नीचे ले आऊंगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ये आपको नोट करना है, a/d/b/c, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ों यहाँ पे अगर कुछ लोगों को आइडिया नहीं है तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अगर आपको a/b या फिर कोई भी आपको वैल्यू यहाँ पे दी हो सकती है, तो a/b पूरा का अपॉन है, फिर आपका c/d है। तो इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाले को एडिचिड यहाँ पे उतार दिया, तीसरे वाले को देखिए आपका जो नीचे है उसको हमने उल्टा कर दिया और मल्टीप्लाई में ले आए। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी देखो, अब मैं इसको मान सकता हूँ कि ये 1/1 है, तो मैं करूंगा 1/1, ऊपर वाले को सेम टू सेम उतारा, मल्टीप्लाई किया, इसको मैं ऊपर ले आया a की पावर n को, और b की पावर n को मैं नीचे ले आया। तो इस तरीके से हो जाएगा। एक से मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे आप तो सेम आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर अपॉन b होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ आई है, a अपॉन b की पावर यहाँ पे n, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो सिंपल सा है आपको, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखना है कि इस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पे देखिए आपको सीधे सीधे आंसर दिया रहेगा, वहाँ पे आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इतना आप सॉल्व करके इसको निकाल लें। ये आपको पता होना चाहिए कि a/b की पावर अगर n दिया हुआ है तो वो इक्वल टू आपका होता है b/a की पावर -n। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आगे रहने वाली है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही यहाँ पे समझ में आ जाएगी कितनी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। जहाँ पे आप नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो इतने फॉर्मूले आपके हो गए हैं, a की पावर -n अपॉन ये आपका हो गया, ये आपका हो गया है, तो वो भी आपका, ये आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपको ये पता है तो तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको m = n या फिर m > n, n > n ये देखने की, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। माइनस प्लस का सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर आपका जो पावर है वो माइनस में रहेगा तो आपको किस तरीके से वहाँ पे उसको सॉल्व करना है, वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आपका एक फॉर्मूला आपका और आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो माइनस में आपकी पावर रहती है, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूं, एक -1 है, इसकी पावर आपको n दी हुई है। अब देखिए इसका दो मतलब हो जाता है, एक इसका आपका कब प्लस में इसका आंसर आता है, कब इसका माइनस में आता है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको मैं बता दूं। ये देखिए अगर आपका ये इवन नंबर है, जो n है इवन है, तो इसका आंसर आपका प्लस आएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अगर इसका आपका ये आपका ऑड है, n आपकी ऑड है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी माइनस में। तो इस तरीके से इसको करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, -2 की पावर 2 आपको दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपको दिया है, मैं मान लेता हूँ इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका 1/4 दिया हुआ है, या फिर 4 दिया हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बोला कि अगर वो n की वैल्यू यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाता है। ये +1 मत लिखिए, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि 1 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका n इवन है, मैंने आपको बोला n इवन है, तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आएगी, तो सीधे सीधे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, वो भी किस में आ जाएगी, प्लस में। प्लस क्यों आई, क्योंकि आपका 2 जो है वो आपका इवन, 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, तो सीधे सीधे इसका आंसर आपका क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब मैं इसको करता हूँ ऑड फॉर्म में। अब मान लीजिए आपका -2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे -2 की पावर 3 आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। अब 3 आपको पता है कि ऑड संख्या आपकी है, तो यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस में इसका आंसर आना है, आपको कंफर्म हो गया। अब ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए एक माइनस में दिया हुआ है और 3 दिए हुए हैं प्लस में,
ऐसे करके आपको ऑप्शन अगर दिया हुआ है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए मैंने लिखा है -8 + 8 + 4 + 0। अब आप जो यहाँ पे देखिए स्मार्ट लड़का होगा जिसने अच्छे से देखा होगा उसको पता है कि अगर माइनस की पावर 3 है मतलब ऑड संख्या है तो वो सीधे सीधे देखेगा कि मेरा जो माइनस वाला आंसर है वो सही है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे वो माइनस वाले पे टिक यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे तुरंत आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, ये हर चीज में जो भी आपके चैप्टर पढ़ाऊंगा हर जगह पे ये स्मार्ट वर्क होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी में होगा, तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रह रहे हो कि -2 × -2 × -2, ऐसा करोगे तो पेपर कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो सीधे सीधे अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो समस्या है। आपको पता है कि माइनस का यहाँ पे है और पावर यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑड में, तो माइनस तो आना ही आना है। 2 की पावर 3 आपको पता है, तो यहाँ पे कितना होता है 8 होता है, तो सीधे सीधे आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है, आपको इसको भी नोट कर लेना है यहाँ पे। और इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, इतने फॉर्मूले तो आपको चाहिए ही चाहिए। अंत में हम कुछ यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी लगाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अभी लास्ट में इनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो अभी इनको रहने देते हैं। पहले यहाँ पे जितना आपका बचा हुआ है सिलेबस उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे आपके बचे हुए हैं, तो कल के फॉर्मूले आपने नोट किए होंगे। अब आज के फॉर्मूले यहाँ पे देखिए, कल एक फॉर्मूला आपका छूटा हुआ था, उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कि आपका a/b की पावर अगर आपको n दिया हुआ है तो इसको आप b/a की पावर -n इसको लिख सकते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन में यूज भी हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और अब बात करेंगे यहाँ पे अंडर रूट वाली प्रॉब्लम का। तो अंडर रूट वाली प्रॉब्लम में क्या होता है आपको ये अच्छे से आपको जान लेना है। देख लीजिए, इसका मतलब अगर आपको एक चीज़ है नॉर्मल सी दी हुई है √a, तो इसका क्या मतलब होता है वो आपको देखना है। यहाँ पे देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इसकी पावर 1/2। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। एक मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये आपका दिया हुआ है 3 और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए √3 दिया हुआ है, तो इसको किस फॉर्म में आपको लिखना है, तो 3 की पावर 1/2। ये सभी को पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी अंक यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका रहता है अंडर रूट है और पावर में 1/2 आपकी रहनी है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब मानते हैं यहाँ पे देखिए आपको एक दिया हुआ है a और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 3। अगर ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है आपका a की पावर जो है आपकी वो 1/3 है। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। सबसे पहली बात ये होगी। दूसरी चीज यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर a b c, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर c। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है एसआई के लिए, जो सिर्फ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पे जाके देख लेना है। और इसका पहला पार्ट और सिलेबस पे जो चर्चा हमने की है वो भी आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो के अंत में। तो यहाँ पे ये चीजें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे, अगर आपको दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 3 × 2 × 6, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो इसको आप अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक, अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर 6। तो इस तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका एक आपका अगर दिया हुआ है a b और ये पूरा आपका अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है a/b, ये आपका अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब आप a अंडर रूट के अंदर a/अंडर रूट के अंदर b इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है लिखने में। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इनका यूज होने वाला है, तो आपको ये अच्छे से देखना है कि कहाँ पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया, इस तरीके से इसको करना है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं a 1/2 पावर में लगा दिया अंडर रूट को और b 1/2, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2 अपॉन b की पावर 1/2। या फिर इसको एक अलग तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं a/b की पावर 1/2। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब आगे आपको क्वेश्चन करने होंगे तो वहां पे इन चीजों का यूज होगा, तो आपको ये अभी से देख लेना है, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया। तो ये आपको देख लेना है, साथ ही आपको इसको नोट कर लेना है। तो इस तरीके से ये होगा। अब ये आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे आपका, देखिए जो क्वेश्चन आपके मिलते हैं अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है a, अब यहाँ पे दिया हुआ है n, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका फॉर्मूला है n, रूट के अंदर दिया हुआ है आपको a, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, a की पावर यहाँ पे 1/n।
तो जो अंडर रूट का मतलब है ये जितना भी है इसका सिंपल अगर आपको दिया हुआ है तो ये इसका मतलब होता है 1/2 पावर में। अगर आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए 10 दिया हुआ है और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि आपका 1/10। तो ये आपका एक सिंपल सी चीज़ होगी, ये आपको पता होगा भी। अब बात करेंगे आगे, यहाँ पे देखिए कैसे इनको बाहर निकलते हैं। देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये वाला, कि अगर आपको n√a इस तरीके से दिया हुआ है तो a की पावर 1/n यहाँ पे रहता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल है आपका, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको लिख लेता हूँ 4। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम अपने आप ही 2 मान सकते हैं। यहाँ पे ये 2 रहता है, अगर लिखा नहीं भी है तो इसका मतलब 2 ही है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने वर्गमूल लिया है, अंडर रूट लिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 2 का इसमें ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ही यही होता है कि उतने का ग्रुप हमारा बाहर निकलना है। सिंपल भाषा में आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इन 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो √4 = आपका क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 का मतलब ये है कि जो इसका ग्रुप बनेगा वो 3 के पेयर में यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो 3 के पेयर में बाहर निकलेगा तो कैसे करेंगे, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन 3 में से जो भी 3 सेम है उसमें से एक बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 में से एक बाहर निकल रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का एक पेयर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे 3 का एक पेयर बाहर निकलेगा। तो एक ही यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे एक ही यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है, जिनको पता है बहुत अच्छा है। तो अब आगे बात करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे और आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब जैसे कि कल हमने एक बात किया था, एक देखिए आपका एक फॉर्मूला रहता है, किसी की भी पावर, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कैपिटल A है, अगर इसकी पावर 0 है या किसी की भी पावर 0 है तो उसका मतलब आपका 1 रहता है। मान लीजिए 2 की पावर 0 है तो इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 4 की पावर 0 है तो इसको भी आप 1 लिखेंगे। √2 की पावर 0 है तो इसको भी आप 1 लिखेंगे। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, किसी की भी पावर अगर आपको 0 दिया हुआ है तो उसका जो वैल्यू निकलता है वो 1 होता है। तो उसको आपको 1 ले लेना है सीधे सीधे। तो ये भी आपको नोट करना है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं आगे कौन कौन से अभी आपके बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर a दिया हुआ है और यहाँ पे n दिया हुआ है और इसकी पावर भी n दी हुई है। अब इसको आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, कल हमने बात किया था। अब आपको पता है कि मैंने आपको बोला कि जो भी आपका अंडर रूट है यहाँ पे n दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है पावर में 1/n। सिंपल सा है। तो a की पावर हमने अंडर रूट हटा दिया तो 1/n हो गया, ब्रैकेट लगाया इंटू n हो गया। तो कल आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपका क्या था, a की पावर m की पावर n। यहाँ पे देखिए a की पावर m और होल की पावर यहाँ पे n है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था इसका, a की पावर m × n होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो a की पावर m है और होल पावर उसकी क्या है n दिया हुआ, तो a की पावर m × n करेंगे। तो a की पावर 1/n × n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा a। तो इस तरीके से इसको आपको दिखना है। अब मान लीजिए आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया आपको 100 और यहाँ पे दिया है 10 और इसकी पावर आपको 10 दी हुई है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो सिंपल सा इसका रहेगा कुछ नहीं, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 100 आपका बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना है। तो ये सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है कि अगर वो आपका फॉर्मूला में एक बार वापस से लिख लेता हूँ, a आपको दिया हुआ है कोई संख्या, यहाँ पे n दी हुई है और इसका पावर n है, तो आंसर आपका a निकलेगा। तो ये भी आपको इसको नोट कर लेना है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो अंडर रूट वाली प्रॉब्लम है, जैसे अंडर रूट के अंदर आपका देखिए इस तरीके से होता है 2, फिर अंडर रूट के अंदर 2, फिर अंडर रूट के अंदर 2, फिर अंडर रूट के अंदर 2, ये आपका इन्फिनिटी तक है। कहीं पे आपका n टाइम्स तक रहता है, कहीं पे आपका प्लस वाला रहता है बीच में, कहीं पे आपका माइनस रहता है, कहीं पे 2 के बाद प्लस आ जाता है, 2 के बाद माइनस आ जाता है।
इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा उसको एक अलग से पार्ट में दूंगा आपको, क्योंकि उसमें क्या है वो सारे ट्रिक है, कम से कम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन है और पूरे ट्रिक के माध्यम से वो होंगे। उसके लिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको जहां पे भी दिख रहे हैं अभी इसको छोड़ के चलो, इसके लिए सेपरेट वीडियो, इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि आपके अलग अलग टाइप के रहते हैं, 2-4 मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से रहता है। जैसे कि 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस डैश डैश डैश, ये भी आपका n टाइप तक भी रहता है या फिर आपका इन्फिनिटी तक रहता है, ये भी 2 टाइप से बन जाता है। सेम यहाँ पे माइनस आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे प्लस है, उसके बाद यहाँ पे माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में पूरा जितना भी है, एक कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें ज़्यादा आपको ट्रिक मैं बता दूंगा, उन ट्रिकों से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको आसानी से हम बाद में देखते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर इसमें मर्ज करूंगा तो आपकी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें ज़्यादा इसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों नहीं घुसाते। इसमें आपके सिर पे देखिए ये आपके फॉर्मूले हैं, नॉर्मल फॉर्मूले हैं जो आपको पता भी हैं, जिनको पता नहीं आपको नोट करना है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, A/B और पावर n दिया हुआ है, उसी को हमने क्या किया है, कुछ नहीं, जैसे हम करते हैं वैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। देख आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, वैसे करेंगे कैसे। अब आप मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है b/a की पावर -n आपको दिया है। कल मैंने आपको बोला था जो माइनस पावर होती है उसको हम प्लस में कैसे लाते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, b/a की पावर यहाँ पे n कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको बोला था, कल भी मैंने आपको इसको बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे का यहाँ पर से ऊपर चले जाता है, तो a/b की पावर यहाँ पे आपका n हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए सेम टू सेम आपका निकल गया है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इतना आपको करने की वहाँ पे जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज वहाँ पे हो सकते हैं। तो इसको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे सीधे समझना है। a/b की पावर अगर आपको n दिया हुआ है तो उधर आपको b/a की पावर -n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। और जो अंडर रूट वाला मैंने आपको बताया है इन्फिनिटी तक का और n तक का, वो कल हम उसको सॉल्व करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कल वो आपका सॉल्व पूरा हो जाएगा, कल के दिन वो पूरा आपका चैप्टर हो जाएगा। तो कल आपका ये घातांक और करणी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी बात करेंगे MCQ जो मैं यहाँ पे आपका लेके आया हूँ, उनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से MCQ आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, अगर आप चाहो तो उनको वहाँ पे पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको क्विज डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं। आज भी यहाँ पे 2 क्विज डाले हुए हैं, काफ़ी लोगों ने गलत क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सही आंसर वहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन के बारे में, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। पे देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 12 आपको दी हुई है, सॉरी यहाँ पे x की पावर यहाँ पे आपको 12 दिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 3 है और प्लस यहाँ पे आपका x की पावर 6 दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए x की पावर 12 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 12 हो जाएगा और इसको आपका 3 है, तो इसका मतलब 1/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपका x की पावर 6 आपको दी हुई है, अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर में 1/2 आपका लग जाएगा। तो a की पावर m की होल पावर यहाँ पे n है, तो सीधे सीधे आपको पता है कि a की पावर m इंटू n हो जाती है, तो 12 इंटू 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। सेम इधर भी आपका x की पावर 6 है और होल पावर 1/2 है, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, a की पावर m इंटू n। तो m आपका मान लीजिए 6 है और n आपका 1/2 है। तो इसको इस तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 यहाँ पे होता है, तो x का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आज का आंसर आपका यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर इसमें से ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, इसको सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो पहले का ई ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं आपका। अब बात करेंगे दूसरे का, तो दूसरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 4x प्लस 2, 3 की पावर 4x प्लस 2 साथ में आपका दिया हुआ है इज इक्वल टू 7 to 9। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 3 की पावर में, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख के आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे इसी फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर के फॉर्म में ही आपको लाना है। सबसे पहले आपको एक मैं टेलीग्राम पे एक लिस्ट आपको दे दूंगा, एक आपको 4 टाइप का होगा, जिसमें आपका 1 का 2 का 3 4 ऐसे आपके 20 तक या 50 तक
स्क्वायर और एमसीक्यू सॉरी स्क्वायर और रूट वहाँ पे होंगे, अंडर रूट भी होंगे और यहाँ पे क्यूब रूट भी होंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे दे दूंगा तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा ये किसका क्यूब रूट है या किसका स्क्वायर में ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 3 की पावर 4x + 2 आपको दिया हुआ है। इसको अगर हम 3 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़ें, ये देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे 3 की पावर 6, इसको कैसे समझेंगे। 2 9 है, इसका हम यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे तो 3 के फॉर्म में लिखना है अपने को क्योंकि 3 ही चाहिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, 3 चौको 12, 3 तिया 9, ऐसे फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 आपका हो जाता है। तो 3 से फिर यहाँ पे 3 नंबर 27, 3 3 9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो किस तरीके से किया देखिए अभी आपका, तो यहाँ पे 1 आने तक हम इसका वेट करेंगे। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसको 3 की पावर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बोला कि आपको इसी फॉर्म में इसको लाना है, तो इसके फॉर्म में आपके इसका आ गया। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था कि a की पावर यहाँ पे x है इक्वल टू a की पावर यहाँ पे y है। तो दोनों अगर बेस सेम है तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका यहाँ पे y हो जाता है। तो अभी आपको इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है बेस इनका, तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो 4x + 2 इक्वल टू आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू आपका 6 - 2 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 और यहाँ पे x इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा अपॉन में 4/4, तो इक्वल टू आपका 1। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। आपको इतना लंबा वहाँ पे नहीं करना, आपको देखिए वहाँ पे कौन से स्टेप करना है। एक आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैथ्स पहले नहीं पढ़ी उनको ये स्टेप करना पड़ेगा। साथ ही आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि a की पावर x है, b की और सॉरी साथ ही यहाँ पे आपका a की पावर y है, तो x इक्वल टू y होता है। तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट ये स्टेप करना है। इतने स्टेप अगर आप बीच में छोड़ पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपको इतना पूरा सॉल्व वहाँ पे करना पड़ रहा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ रहा है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट इसका 1 या 2 स्टेप में ही आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, एमसीक्यू काफ़ी आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको जैसे ही दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है कि कैसे करना है करके, एक बार खुद भी करना है। जब आपको समझ में नहीं आएगा तभी आपको याद भी रहेगा अगली बार कि इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर आपको दिया हुआ है 4 प्लस अंडर रूट के अंदर आपको दिया हुआ है x, दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए, इधर आपको अंडर रूट दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इधर आपको अंडर रूट की दिया है, इधर आपको पूरा क्लियर है। अंडर रूट कैसे क्लियर करेंगे, स्क्वायर करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 प्लस अंडर रूट x, ये अंडर रूट के अंदर था तो इसका स्क्वायर कर दिया अगर मैंने, तो इधर भी मैं स्क्वायर करूंगा, दोनों जगह स्क्वायर किया। अब इस स्क्वायर को करने का फायदा क्या हुआ, देखिए क्या करेंगे, 4 प्लस, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये स्टेप आपको वहाँ पे नहीं करना है। यहाँ से मैंने अंडर रूट को हटा के यहाँ पे 1/2 कर दिया पूरे का, और साथ में ही आपको यहाँ पे स्क्वायर किया था तो स्क्वायर इधर ही रहा, तो यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए a की पावर m है और होल की पावर n है, तो वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 से आपका 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 4 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू आपका 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका, तो या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 4 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा, अंडर रूट x इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 16 - 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट x इक्वल टू आपका आ जाएगा 12। अब देखिए आपको अंडर रूट x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों तरफ आपको फिर से स्क्वायर कर देना है, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट x का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट x का स्क्वायर आपका हो जाएगा x। तो x इक्वल टू यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो x इक्वल टू 144 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको करते हैं यहाँ पे, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 16 ×
8 की पावर n प्लस 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू आपका 2 की पावर यहाँ पे m दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था, देखिए इसमें आपको सेम चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है, इसको भी हम 2 के फॉर्म में आसानी से ला सकते हैं, साथ ही आप इस 16 को भी 2 के फॉर्म में ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, देखिए आपका 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। आपको जो ध्यान देना है वो देना है कि पावर आपका जो है वो सेम जगह पे आप उसको लिखें। ऐसा नहीं है कि आपने इसको 8 को 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसी के साथ में 3n प्लस 2 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको नहीं करना है। देखिए आपको स्टेप अच्छे से समझने की कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए वो पहली वाली जो वीडियो थी वो आपको देख लेनी है कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस यहाँ पे इसकी जगह पे ऐसा लिख दें 2 की पावर 3n प्लस 2 ऐसा लिख दें, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप इसको 2 की पावर 3n प्लस 2 कर देंगे। इसके लिए आपको पहले जो फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, देखिए आगे को। तो 2 की पावर 4 है, रहने देते हैं क्योंकि हमें 2 के फॉर्म में ही चाहिए। तो 2 की पावर 4 यहाँ पे रहने देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 3n प्लस 6 हो जाएगा। देखिए दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई अगर n से करेंगे तो 3n हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आपका 2 की पावर m यहाँ पे हो गया। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इज इक्वल टू आपका क्या होता है, a की पावर m प्लस आपका n होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला सबको पता भी होगा। तो कर लेंगे a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो 2 की पावर यहाँ पे 4 प्लस 3n प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 2 की पावर m। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा आपका कि a की पावर, यहाँ पे देखिए आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y। तो क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू y होता है। बेस दोनों के सेम है तो मतलब a बिल्कुल सेम है, तो जो ऊपर है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले बराबर हो जाएंगे, अगर ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाले बराबर हो जाएंगे। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। तो बात करेंगे ऊपर वाले को, लिखता हूँ मैं यहाँ पे पहले, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3n इज इक्वल टू m। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका 3n प्लस m हो गया, तो यहाँ पे आपको निकालना है 3n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m प्लस m माइनस 10। यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे देखिए 3n प्लस 10 इज इक्वल टू m हो जाएगा आपका। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, इसी को फॉर्म में आपको दिया हुआ है ऑप्शन में। तो 10 प्लस 3n आया हुआ है आपका आंसर। आपको m की वैल्यू पूछी गई थी, ऐसे आपको अगर n की वैल्यू पूछ ले तो मैं यहाँ पे n निकाल देता हूँ। n की वैल्यू पूछ ले तो m माइनस 10/3 यहाँ पे आपका हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। अगर आपको देखिए यहाँ पे ये तो आपका आंसर आ चुका है, m की वैल्यू जो आपसे पूछी गई थी वो आपका 10 प्लस 3n आ चुका है, क्योंकि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आई थिंक। यहाँ पे आपका 3n प्लस 10 आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका अगर आपको n की वैल्यू पूछ ले तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे m माइनस 10/3, ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको m या n अगर दोनों पूछ ले तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आगे देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे आपका देखिए जो ओवरलैप हुआ है वो आप आवाज से जैसे देख रहे हैं उस हिसाब से आपको लिख लेना है ओवरलैप वाला। अभी मैं आगे आपका इधर देख के ही करता हूँ कि कहाँ पे आपका ये ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर, इधर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 2 की पावर 2x माइनस 1 दिया हुआ है, माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 का बेस है, इसको भी हम आसानी से 2 के बेस में ला सकते हैं, क्योंकि 8 जो होता है आपका 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो वो इज इक्वल टू 8 होता है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये प्लस में है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हम इसको लिख देंगे 8 की पावर माइनस
x माइनस 3। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला था अगर ऊपर प्लस में है तो उसको अगर नीचे ले आएँ तो माइनस में चले जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए नीचे प्लस में था, इसको हम प्लस बोलेंगे सीधे सीधे, तो प्लस है, ऊपर इसको मैं लेके जाना चाहूँ तो इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर इसको मैं 3 लिखूंगा, और इसको होल पावर आपका कितना है माइनस का x, इसको मैं पूरा ओपन ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस का 3। अब मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, माइनस का 3x और प्लस का यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। अब वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे वापस से आ गया है कि आपका a की पावर m और a की पावर n है, तो बेस अगर बिल्कुल सेम है दोनों के तो उसकी जो पावर है वो भी बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए x को मैं एक साइड ले आता हूँ, तो 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू 9 प्लस का 1। देखिए मैं इधर से बराबर से इधर लाऊंगा, अगर इज इक्वल टू से इधर लाऊंगा, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करूंगा प्लस माइनस में, तो उसका आपका यहाँ पे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 2x यहाँ पे सेम रहा क्योंकि इधर ही रखा है, 3x इधर माइनस में था, मैं उसको इधर लेके आ गया हूँ तो वो यहाँ पे प्लस का आ चुका है, 9 यहाँ पे प्लस का पहले से ही था, और ये जो यहाँ पे माइनस 1 था उसको मैं उधर लेके गया तो प्लस हो गया। तो ये आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/5, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आपके पास दिया होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, जो आपका पावर है उसको ऊपर नीचे ही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम वैसी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले पे ये बेस आपका रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a/b, इसकी आपको पावर दी है x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका b/a। देखिए वही सेम उल्टा कर दिया है, और इसकी आपको पावर दी है x माइनस 3। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे a/b, बेस अलग हो गया, यहाँ पे बेस a/b है और यहाँ पे आपका बेस b/a है, तो आपको क्या करना है, इसको आप अगर सेम उल्टा कर दें तो उल्टा करेंगे तो पावर जो आपका यहाँ पे अभी ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। मैंने अभी आपको पहले फॉर्मूला भी बताया, एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b की पावर x माइनस 1, इसको कुछ नहीं किया, या फिर आप इसको भी उल्टा कर सकते हैं, b/a ला सकते हैं इसको भी, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको a/b लाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको a/b लिख दूंगा, इसको मतलब इसको उल्टा कर दिया, और पावर भी मैं यहाँ पे इसकी क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, x माइनस 3। तो यहाँ पे इससे ये देखिए जो पहले प्लस में था वो मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने इसको पलट दिया है, वहाँ पे b/a दिया हुआ था, या यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, a/b यहाँ पे कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए जो बेस है बिल्कुल सेम हो चुका है, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका माइनस का x दिया हुआ था माइनस का 3। देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपको अच्छे से खोलना है, ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि इसको आप ऐसे लिख दें कि माइनस x माइनस 3, एक बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो ब्रैकेट के बाहर से प्लस था, पूरा मतलब आपका माइनस होने वाला है। यहाँ पे देखिए कैसे x माइनस 1 करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का x और ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको मैं x वाले को इधर ले आता हूँ और जो डिजिट है उसको उधर ले आता हूँ। तो x को इधर ले आया तो उधर माइनस में था, इधर आपका ये प्लस में आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस में था, प्लस का ही रहेगा। यहाँ पे ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में रहेगा, तो 1 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। आंसर इसका आपका रहने वाला है सी ऑप्शन। तो जिन्होंने सी बोला है या सी आपका आंसर सही आ रहा है तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो ये चैप्टर में ज्यादा कुछ टफ नहीं आता, थोड़ा सा यही चीजें आपके पूछी जाएंगी, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं बनता, चाहे ALP का हो, क्योंकि ALP का तो पेपर मैं दे चुका हूँ, किस लेवल पे पूछा जाता है मुझे आइडिया है, या फिर आपका SI का एग्जाम हो तो वहां पे भी आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसको सॉल्व करते रहना। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x प्लस 4 दिया हुआ है, माइनस 2 की पावर x माइनस 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपको 31 दिया हुआ। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो किस तरीके से इसको करना है देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसको अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ, कैसे, x की पावर 2 की पावर x प्लस 4 है, कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर मैं करूँ तो a की पावर
m प्लस n हो जाता है। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 4 हो जाएगा, वही चीज़ है 4 प्लस x या x प्लस 4, तो सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, 2 की पावर x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो माइनस कहाँ आता है आपको पता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर मैं करूं तो इसका आपका क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, a की पावर m इंटू a की पावर n अगर है तो a की पावर m प्लस n आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, हाँ। और a की पावर m अपॉन a की पावर n करूं तो ये आपका a की पावर m माइनस n हो जाता है। देखिए पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो ये आपका अपॉन में 2 की पावर 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि माइनस वाला था, ऊपर अगर प्लस होता तो मैं यही फॉर्मूला लगाता, x प्लस 4 था तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो इसको ऐसे तोड़ दिया। यहाँ पे आपका x माइनस 1 था, तो इसको अगर मैं खोलूंगा, इसको अगर मैं निकालता हूँ 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, कैसे करेंगे, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है, तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये सेम तरीका यहाँ पे मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको 31 लिख दिया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसमें आगे कुछ भी नहीं है। देखिए आगे इसको सॉल्व करने के लिए आपका यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से देखिए ये आपका एक है और ये आपका दूसरा है। अब इनमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है, 2 की पावर x यहाँ पे भी है, 2 की पावर x यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 2 की पावर x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो इतना दिख रहा है आपको, 2 की पावर x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 4 बचा, माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 अपॉन यहाँ पे 2 बचा, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अंदर एलसीएम ले लेंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 की पावर x यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2 की पावर 4 कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 16 आपका रहेगा, तो 16 माइनस 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 31। तो 2 की पावर x और यहाँ पे आपका 32 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू 31। अब यहाँ पे आपका इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए इस स्टेप के बाद क्या होगा, 2 की पावर x ऊपर आपका 31 अपॉन 2 हो जाएगा, 31 अपॉन 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपका 31 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या किया, 31 से 31 कैंसिल आउट हुआ और 2 आपका ऊपर चला गया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ऐसा जीरो नहीं रख सकते, कुछ नहीं है का मतलब जीरो नहीं, 1 है, ठीक है, पावर में 1 लिखेंगे। तो ये बेस बिल्कुल सेम वापस से फॉर्मूला लग गया, तो x इज इक्वल टू 1 आपका इसका आपका राइट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो देख लीजिए, आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए आपका 2 की पावर x आपको दी हुई है इंटू 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। आप इसको समझ सकते हैं, देखिए आपको 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपका क्या यूज होने वाला है, 2 की पावर के फॉर्म में ही आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 की पावर x लिखा है मैंने इंटू 8 की पावर यहाँ पे 1/5 लिखी हुई है, इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5 है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x को मैंने कुछ नहीं किया, 2 की पावर x रहने दिया, 8 को आपको पता है कि मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 3 होल पावर 1/5 इज इक्वल टू, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा 2 की पावर 1/5। तो देखिए इस तरीके से इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है a की पावर m और होल पावर अगर n दिया हुआ है तो a की पावर m इंटू n होता है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/5 रहेगा, इज इक्वल टू आपका 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होगा आपका a की पावर m प्लस n, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर x प्लस 3/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5 यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे बेस बिल्कुल सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो x प्लस 3/5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/5। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 3/5। यहाँ पे देखिए इधर मैंने स्थानांतरण किया तो क्या हुआ, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 5, तो 1 माइनस 3 आपका हो जाएगा, तो माइनस 2/5 इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आंसर है आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा -2/5। तो उसके बाद देख लेते हैं अंदर, ये देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं अभी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूरे सॉल्व करा दूंगा, किस तरीके से इनको करना है। ये अलग से क्वेश्चन आपके रहेंगे, लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिससे आपके ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको अंडर रूट वाले प्रॉब्लम, वो आपके सारी सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये आपको उसी से पढ़ना है, ये आपको कोई भी थ्योरेटिकल बेस से नहीं पढ़ना है। 10 टाइप के क्वेश्चन है, हल्के से आपको याद रख लेने हैं, बस खत्म आपका। 2 मिनट का भी मतलब जो क्वेश्चन आएगा आपका कितना भी बड़ा आए, आप उसको 15 से 20 सेकंड में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे जो कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जिसमें आपके बहुत टाइप, कम से कम 8 टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहता है या फिर आपका ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्कूल के मेथड पे भी हम जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसमें देखिए आपका टाइम काफी लगने वाला है। वो क्वेश्चन, ये तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें स्कूल के मेथड से करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा। उतना वैसे आपको वहाँ पे करना नहीं है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर वैसे मेथड से करेंगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन आप औरों से पीछे यहाँ पे हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इनका हम आंसर कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आपका सभी जगह ये आता है, उत्तराखंड एसआई के लिए तो महत्वपूर्ण है ही यहाँ पे, एएलपी में आपका एनटीपीसी हो गया, साथ ही आपका यहाँ पे अगर बात करें एसएससी के एग्जाम की तो उसमें भी आपका पूछा जाता है, और साथ ही आपके उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम है जिसमें मैथ से आती है आपकी, वहां पे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये सारे, ये यहाँ पे मैंने 4 टाइप लिखे हुए हैं, ऐसी 4 या 5 टाइप और रहेंगे, उनको भी हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे आपको करना है। आप इसका आंसर यहाँ पे देखिए 20 से 30 सेकंड में यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे वहां पे, तो एक क्वेश्चन आना कंफर्म भी है, 20 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर यहाँ पे कर लेंगे। तो बात करेंगे, देखिए सबसे पहला टाइप आपको दिया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, अंडर रूट ए दिया हुआ है, फिर अंडर रूट ए इन्फिनिटी तक का आपको ये दिया हुआ है। ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए और ये आपका इन्फिनिटी तक का होना चाहिए। अब सेम इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये सेम टू सेम यही लगता है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए आपका इन्फिनिटी तक का है। दूसरा टाइप आपका क्या है, यहाँ पे खत्म हो चुका है, 4 टाइप के बाद ही यहाँ पे 4 बार आया हुआ है, उसके बाद यहीं पे आपका रुक चुका है। तो इसका आंसर अलग निकलेगा, इसका आंसर अलग निकलेगा। अब अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है, इसके लिए मैं पहला टाइप आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे पहला टाइप लिखता हूँ कोई क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं इसको लिखता हूँ 4 अंडर रूट 4 ऐसी डैश 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 इन्फिनिटी तक का मैं इसको लिखता हूँ। तो देखिए इसको मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मैं आपको पहले, सबसे पहले अगर मुझे ये क्वेश्चन दिखे तो मैं इसका आंसर सीधे सीधे वहाँ पे राइट आंसर 4 कर दूंगा, और देखिए 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसका आंसर देने में। अब जिनको पता नहीं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अब मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इसका आंसर 4 रहने वाला है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, स्कूल के मेथड पे सबसे पहले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक बार हम मान लेंगे x मान लिया, तो इक्वल टू x आपका हो गया। मैं यहाँ पे 4 को इरेज कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। मैं इसको x मान लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 4 पहले वाला सेम लिखूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो जितना भी ये रिमेनिंग बचा हुआ है सेम टू सेम x ही है, तो इसको क्या करूंगा मैं x मान लूंगा। तो ये 4x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने x माना हुआ था, x हमने मान लिया। इस तरह स्कूल का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या, जो आपका अंडर रूट है वो हट जाएगा। कभी भी आप अंडर रूट का, ये मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये कट जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ जो अंडर रूट का मतलब है वो आपका घात में 1/2 यहाँ पे लगता है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा है, आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर कर देंगे तो इधर आपका 4x हो जाएगा और इधर आपका x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस x से ये x स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4 आपका आंसर आएगा। देखिए इसको करने में भी आपको 1 मिनट का समय कम से कम लगेगा, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आगे देखेंगे तो काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है, सीधा मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको ट्रिक के फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सिंपल सा हो गया इसका आंसर। अगर आपको कहीं पे भी इस फॉर्म में दिखे, देखिए इस फॉर्म में दिखे अंडर रूट ए इन्फिनिटी तक का है, कोई प्लस माइनस बीच में नहीं है, और ये इन्फिनिटी तक का है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है इसके लिए, कि इसमें ना ही कोई प्लस माइनस है और ना ही इसमें ये कहीं तक सीमित है, क्योंकि ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक का रहेगा। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट वहां पे डाल देना है a, जो आपको दिया रहेगा वहां पे। मान लो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, कुछ भी आपको दिया हुआ है, अंडर रूट 10 ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक का दिया हुआ है, तो उसका आंसर सीधे सीधे 10 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है आपका यहाँ पे, ये आप समझ गए। अब हम जाएंगे दूसरे टाइप पे। देखिए दूसरा टाइप भी मैं सेम करता हूँ। यहाँ पे आपका देखिए आंसर 4 आ गया था। अब मैं सेम क्वेश्चन और लूंगा, यहीं पे मैं अंडर रूट 4 ही ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, इतना मैंने लिया। इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब इसको सेम उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको x मान के इस तरीके से, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं ऐसे करने का। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला इसका क्या होता है, a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 की पावर n। a जो आपको डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है वो है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 आपको दिया हुआ है। 2 की पावर n, n का मतलब क्या है आपका, कितने बार ये सीक्वेंस रिपीट हुआ है।
4 कितने बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 की पावर n कितना होता है 2 की पावर 3। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 2 की पावर 3 करें तो 8 - 1 हो जाएगा, अपॉन 2 की पावर 3 कितने हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 7/8। तो जहां पे भी आपको 4 की पावर 7/8 दिखेगा सीधे सीधे उसको आप आंसर टिक कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितना बेसिक सा है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है, a की पावर 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। सिंपल सा। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, इन्फिनिटी तक का नहीं है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका आपका आंसर हो जाएगा। दो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला आपका क्या चेंजेस था, इन दोनों में अंतर क्या है, ये इन्फिनिटी तक का है और ये यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है इधर ही पे। अब देखिए दूसरा टाइप का, दो टाइप आपके हो चुके हैं। अभी देखिए तीसरा टाइप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बीच में प्लस माइनस आ गया। अब देखिए प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा हुआ है, एक बार में एक ही रहेगा, ऐसा नहीं प्लस माइनस आपको नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे आपको देखिए किस फॉर्म में दिया रहेगा, सिंपल से आपको यही दिया रहेगा, अंडर रूट के अंदर a प्लस अंडर रूट के अंदर a प्लस अंडर रूट के अंदर a प्लस अंडर रूट के अंदर a फिर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक का ये आपका जाने वाला है। अब देखिए इसका पहले इसके दो चीजें होती है, या तो इसको आप फॉर्मूले बेस पे कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि सिंपल आते हैं। अब मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपका क्या रहता है, 4a प्लस 1, यहीं तक आपका अंडर रूट रहेगा, यहाँ पे प्लस फिर आपका 1 अपॉन यहाँ पे 2, ये आपका इसका फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। ये किसके लिए है, a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a डॉट 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 इन्फिनिटी तक का। और ध्यान रखना ये जो आपका यहाँ पे अंडर रूट है सिर्फ 4a प्लस 1 तक की रहता है, उसके बाद आपका अंडर रूट खत्म और ये अलग से आपका अलग से आ जाएगा। अब इसका देखिए, अगर अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी चीज भी बता देता हूँ, अगर बाई चांस यहाँ पे आपका प्लस का फॉर्म नहीं है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आपका माइनस का फॉर्म है, ये आपको माइनस में दिया हुआ है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका कैसे चेंज होगा आपको ये याद रखना है। देखिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अंडर रूट के अंदर a माइनस अंडर रूट के अंदर a माइनस अंडर रूट के अंदर a माइनस अंडर रूट के अंदर a, क्या था पहले सब प्लस थे अभी सब माइनस, तो फॉर्मूला कितना चेंज होगा, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपका सब प्लस थे तो ये सब प्लस थे, जैसे ये सब माइनस हुए तो कुछ चेंज हुआ, इसको माइनस मत कर देना गलती से भी, ये सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं इसको सेम वापस वही कर देता हूँ और दोनों फॉर्मूला आपके, अगर यहाँ पे माइनस होगा, देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये सेम फॉर्मूला सेम। अब अगर यहाँ पे माइनस हुआ, अगर प्लस हुआ तो सब प्लस, माइनस हुआ तो सिर्फ यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देख वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। यहाँ पे देखिए आपका ये प्लस माइनस ये दूसरा है, इसको अभी मैं बताता हूँ आपको। अब इसको एक दूसरा तरीका भी होता है सॉल्व करने का, ये वाले फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तीसरा टाइप हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा टाइप का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ एग्जाम्पल दिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका एक है 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आ गया। देखिए आपका बोर्ड में पूरा आ रहा है यहाँ पर तक। ये देखिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेम फॉर्म है। देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए के फॉर्म में, सब अंडर रूट के चक्कर में यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे देखिए आपका इन्फिनिटी तक का है, वो भी आपका इन्फिनिटी। देखिए आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे यूज करेंगे ना, ये वैसे आपका एक देखिए फॉर्मूला है, ट्रिक है, इसको आप अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको फिर भी लेंदी होगा। इससे भी छोटा तरीका इसको सॉल्व करने का मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ऐसा आपको दिया रहे, कुछ नहीं है, सीधे इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, और डिफरेंस आपका एक होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो एक होना चाहिए, ऐसे फॉर्म में इसको ले आना है। तो अपने को सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं 3 और 4 लिखूं तो 3 4 जा 12 होता है, और डिफरेंस दोनों का 3 और 4 के बीच का डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। अब यहाँ पे आपके सीधे सीधे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको देखिए वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव जो दिखेंगे उसमें 3 भी ऑप्शन में होगा, 4 भी ऑप्शन में होगा, तो आप इसमें से किसको सही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है, सब प्लस के फॉर्म में है, ये अगर सब प्लस के फॉर्म में है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा 4, इसका आपका राइट आंसर, सिंपल सा। अब अगर बाई चांस ये आपका माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, ये सारे आपके माइनस है, मान लेता हूं मैं 12 माइनस 12 माइनस 12 तक करेंगे सेम ही चीज। यहाँ पे आपका कितना था, 4 यहाँ पे था, 4 और 3 डिफरेंस 1 था। अब यहाँ पे देखिए माइनस के फॉर्म में, अब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। तो सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये 3 और 4 आपको कैसे निकालने हैं, ये देखिए 12 है, 12 है, छोटा डिजिट है तो मैंने निकाल दिया, 3 4 जा 12 होता है। अब इसको निकालने का तरीका, मान लीजिए आपका यहाँ पे रहता है 63 रहता है, कैसे निकालेंगे देखिए आपका, पहले इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 7 21 होता है, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर 63 रहता है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है वहाँ पे 63 रहता है, तो उसको कैसे करते।
तो यहाँ पे सेम चीज अपने को करनी है, डिफरेंस अपने को क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है आराम से, यहाँ पे देखिए आपका 3 3 जा, देखिए कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, ये 7 3 3 9, 7 नमा 63। अब देखिए ये वाला कैसे बनेगा, अब इसमें देखिए इसको इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पे 63 दिया रहता है, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ इस तरीके का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये है आपका, अगर आपको 63 दिया हुआ है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 263 प्लस 263 प्लस डैश 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 डॉट, इसका आंसर आपको मैं इस देखिए ये जो 63 वाला सिंपल अगर आपको ऐसे फॉर्म में दिया है तब तो आपको इसी से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी आप कर लीजिए, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक आपका डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, अगर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 12 की जगह पे 63 है तो आपको इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 4 × 63 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस था तो -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। अब 63 वाला जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया मैंने, इसको खोल के रख दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका जब आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 आपका दिया हुआ है, 63 प्लस 2√63 प्लस 2√63, इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए इस 2 का मतलब है 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अभी अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, कैसे आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर 2 दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो हमने 1 का डिफरेंस देखा था, अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है साथ में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 भी दिया जा सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाता है, उससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। तो अगर 2 का जा रहा है तो डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो अपना बड़ा वाला जो संख्या है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सीधे सीधे आपका 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, सभी माइनस होते तो 7 आपका इसका राइट आंसर हो जाता। इस तरीके से इसको करेंगे, सिंपल सा हो गया। अगर आप यहाँ पे मैं एक 3 वाला भी आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, इसको मैं पूरा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका एक मैं आपको 3 वाला, 1 वाला भी दिखा दिया, 2 वाला भी दिखा दिया, अभी एक 3 वाला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 वाला कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है और मैं इसको माइनस वाला लेता हूँ, देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 3 7 21, डिफरेंस 2 का आना चाहिए। देखिए 3 का डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, एक 90 वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले 2 वाला एक देखिए यहाँ पे आपका 90 माइनस का 90, ये भी एक एग्जांपल है। ये आपका यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे माइनस का 90 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 3 वाला एग्जांपल अभी मुझे दिखता है तो मेरे को याद आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है, ये इन्फिनिटी तक का है, सेम टू सेम है। सेम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, 9 और 10 सीधे सीधे डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे गलत कर देंगे, पूरा क्वेश्चन करने के बाद इसमें 10 को आंसर कर देंगे, 10 आपको दिखेगा भी। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। तीसरा टाइप, जब आपके ऐसे फॉर्म में नहीं आपको मिल पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 90 था तो 9 × 10 कर लिया, 90 हो गया, डिफरेंस 1 आ गया। अगर ऐसा फॉर्म नहीं है, मान लीजिए कुछ भी है, 55 दिया हुआ है, कुछ भी आपका ऐसा दिया हुआ है जिससे आपके ऐसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर निकलेगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको करेंगे, जहाँ पे 2 दिया है 2 का डिफरेंस होना चाहिए, जहाँ पे 3 दिया है 3 का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होंगे। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मिक्स आ जाता है, जहाँ पे आपका प्लस भी आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, उन फॉर्मूलों को कैसे, यहाँ पे आपका उनके लिए कौन सा फॉर्मूला है या फिर उनको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 7 है, मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ, जो नीचे वाले मैंने लिखे हुए हैं कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 7 प्लस, फिर 7 दिया हुआ, फिर माइनस है, फिर 7 है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ऐसे प्लस से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखना है, इधर साइन को याद नहीं रखना, ये वाला साइन मेन है, इस साइन को आपको याद रखना है। पहला किस साइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस साइन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको प्लस पहला है। अब इसी तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए फॉर्मूला रहेगा आपका, प्लस वाला है तो 4a - 3 + 1 अपॉन यहाँ पे 2, ये आपका आ गया फॉर्मूला। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस से स्टार्ट हुआ है, याद रखना है, यही फॉर्मूला रहेगा प्लस के लिए, ये प्लस वाला है। अब अगर बाई चांस यहाँ पे आपका माइनस होता, यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर 7 होगा, फिर यहाँ पे अगर प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा,
ऐसे करके अगर आपका होता है कि माइनस से स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी तक का यहाँ पे अगर आपका जा रहा है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, चाहे प्लस हो माइनस हो, यहाँ पे आपका 4a माइनस 3 ही रहेगा और अपॉन 2 में रहेगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा माइनस कर देना है। अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे माइनस कर देना है, अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे प्लस रखना है। बस सिंपल सा यही आपका फंडा यहाँ पे रहने वाला है, और जाके यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। जैसे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 7 दिया हुआ है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको आपको 7 के फॉर्म में ही यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका 7 हो गया इंटू 4 आपको दिया हुआ है -3, इधर ही तक का अंडर रूट आपका रहने वाला है, और प्लस यहाँ पे आपका 1/2 यहाँ पे रहेगा। देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्लस वाले को, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिया हुआ है, तो 7 चुका 28 हो जाएगा। 28 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 1/2, तो आपको पता है यहाँ पे जो 25 है किसका होता है, अंडर रूट 25 आपका 5 का होता है, प्लस 1/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 3। सिंपल सा ऐसे करेंगे। अब मैं मान लेता हूँ इसका, मैं क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, पॉज करके कर लेना है, एक बार वीडियो को देख लेना है कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। चेंज मैं ये करने वाला हूँ, इसकी जगह पे मैं माइनस, इसकी जगह पे मैं प्लस, इसकी जगह पे माइनस, इसकी जगह पे प्लस करने वाला हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी पहले मैंने माइनस कर दिया, दूसरा मेरा प्लस है, तीसरा मेरा माइनस है, चौथा मेरा प्लस है। अब देखिए पहले मेरा माइनस आ गया, तो मैं फॉर्मूले में कहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, बस ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब ये पे 6 नहीं रहेगा, ये 5 - 1 4, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लगा, देखिए 20 से 30 सेकंड में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी आपको टाइप यहाँ पे करवा दिए है। अब देखते हैं अगला टाइप, यहाँ पे आपको इसको नोट कर लेना है। 1-2 टाइप और है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से टाइप छूटा हुआ है आपका। देखिए आपको 3 वाला मैं एक बार पहले एग्जांपल बता देता हूँ। जो 3 वाला एग्जांपल था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे उसको करना है। यहाँ पे देखिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो मैं आपको बोल रहा था जिसमें आपका 3 का डिफरेंस रहता है। ये आपको देखने से ही सीधे मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा वहाँ पे कि आपको ढूंढना पड़ रहा है। सिंपल सा रहेगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन के लिए टाइमिंग रहता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है प्लस 3 40 प्लस 3 40 डैश इन्फिनिटी तक आपका जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वहाँ पे हमने सिंगल वाला जहाँ पे कुछ नहीं दिया था वो वाला भी देख लिया, जहाँ पे 2 दिया था वो वाला भी देख लिया, जहाँ पे 3 दिया है अब हम वो वाला देखने वाले हैं। 3 कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए मैं 40 का इसको मैं पहले तोड़ लेता हूँ। देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, 2 से फिर करेंगे तो आ जाएगा 10, 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है, मतलब मल्टीप्लाई करके, कि आपका बीच का अंतर 3 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए सीधे आपको 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 10, और यहाँ 2 2 जा 4, 10 और 4 के बीच में 6 का डिफरेंस होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 दूना 4 दूना 8 कर लूँगा, तो 8 ये हो जाएगा, और इंटू 5 कर लूँगा, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 8 × 5 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस भी देख लीजिए कितने का आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया आपका, इसको 8 कर लीजिए और इसको आपका 5 कर लीजिए। तो 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 5 = 40 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्लस साइन है, तो आंसर क्या आएगा, आपको वहाँ पे जो ऑप्शन है 5 भी दिखेगा 8 भी दिखेगा। अभी इसका आंसर क्या आएगा, देखिए आपका प्लस दिया हुआ है सब जगह पे, तो इसका आंसर सीधे सीधे 8 आपका हो जाएगा। अगर आपका बाई चांस ऐसे माइनस दिया रहता, आपको माइनस दिया रहता 40 -3 √40 -3 √40 ... इन्फिनिटी अगर आपको दिया रहता, तो आपका आंसर वहाँ पे 5 हो जाता। देखिए अब जो माइनस वाला होता तो उसमें छोटा आंसर रहेगा, प्लस वाला है तो उसमें जो बड़ा संख्या है वो आपका आंसर रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद में देख लेता हूँ यहाँ पे कोई क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो आपका जो क्विज होगा वो टेलीग्राम पे स्टार्ट किया जा चुका है, टेलीग्राम पे आपको देख लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पे देखिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको एक इस फॉर्मूले बेस पे बता देता हूँ, ये फॉर्मूले बेस पे कैसे आपको इस पे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं होते हैं। देखिए आपका यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है,
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हाँ यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 13 माइनस अंडर रूट के अंदर 13 माइनस अंडर रूट के अंदर 13 डैश 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 ये इन्फिनिटी तक का। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम है, यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। मैं खाली बस एक बार फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। देखिए क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू ए आपका क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, प्लस आपका 1 है। देखिए मैंने आपको बोला था प्लस ये सेम रहने वाला है, अगर माइनस है तो यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का क्यों हुआ है क्योंकि ये आपका किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, अपॉन यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। तो 13 4 जो आपका कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, 52 प्लस 1 अंडर रूट के अंदर है और यहाँ पे -1 है अपॉन 2 हो जाएगा। इतना आपके उसमें आ रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 53 आपका अंडर रूट के अंदर 53 -1 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 53 अंडर रूट के अंदर -1/2। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए थे अंडर रूट 53 -1/2, जो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। दूसरा 53 -1/4 दिया हुआ था, तीसरा ऑप्शन 50 अंडर रूट के अंदर 50 प्लस 1/2, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए थे। तो आंसर आपका इसका ऐसे आ जाएगा। अब आपको समझना कैसा है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है या फिर उसको तोड़ के मल्टीप्लाई करके ऐसे करके आंसर निकालना है। आपको सीधे सीधे सबसे पहले क्या कर लेना है, ऑप्शन चेक कर लेना है। अगर ऑप्शन आपको इस फॉर्म में दिख रहे हैं, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है, ±1 है, अपॉन में 2 है, इस फॉर्म में अगर आपको वहां पे दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है। आपको उसको तोड़ने पे नहीं लग जाना है कि 40 है इसको मैं 8 और 5 में तोड़ूं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। अगर आपको वहां पे ऑप्शन में दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी ऐसी संख्या दिख रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे फॉर्मूले पे जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इस तरीके से करेंगे तो वो जल्दी आपको मिल जाएगा। सिंपल सा है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कौन से चीज को पहले करूं, यहाँ पे इसको तोड़ना स्टार्ट करूं या डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखूं। अब मैंने अपने टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं इस तरीके को ज्यादा फॉलो करता था। ये तरीका आपका, सीधे मैं ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन देखा कि 8 दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट निकलेगा। अब देखने को मिलता है कि अगर नहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो आपको इस तरीके को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही रहता है, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपके ये सारे पार्ट जितने भी थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक बार इसका रिवीजन कर लेना है, अच्छे से ध्यान देना है इन चीजों का कि प्लस माइनस बीच में ना हो। अब बहुत लोग गलती क्या करेंगे, ऐसा फॉर्म आपको दिया रहेगा अंडर रूट के अंदर a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a इन्फिनिटी तक का आपको दिया रहेगा। अब इसमें गलती क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है मान ले 5 है तो 5 वो आंसर यहाँ पे टिक कर देंगे, तो वहां पे आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, जो फॉर्मूला आप अगर याद कर रहे हैं, ट्रिक आप अगर याद कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना है, इन्फिनिटी तक का है, तब जाके मैंने ये आंसर लिखा हुआ है इसका। ये देखिए कम यहाँ पे खत्म हो चुका है, 4 पार्ट में ही खत्म हो चुका है, 1 2 3 4। तो इसके लिए वैल्यू आपकी क्या रहेगी, जो आपका फॉर्मूला रहेगा a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2n यहाँ पे रहेगा। तो इसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या इवन और ऑड हो सकती हैं, क्या ये इवन और कॉमा ऑड हो सकती हैं? कौन सी भाज्य संख्या है? बिल्कुल हो सकती है, आपकी इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करेंगे, लास्ट आपका बनता है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर आपको लिख लेना है, यहां से आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। को प्राइम ये क्या होता है, सहअभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, दो का एक ग्रुप होता है। मान लो एक ही चीज है x, y, ठीक है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका जो आपका HCF है, जो HCF है वो 1 होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, दिख रहा होगा आपको, हाँ। इसका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। जैसे मान लो एक चीज है, या मतलब आप समझ सकते हो कि इन दोनों को सिर्फ 1 से भाग जाना चाहिए, आपस में भी भाग ना जाए, किसी से भाग ना जाए, ठीक है। दोनों में सेम तरीके से भाग नहीं जाना चाहिए। मान लो ये 2 और 4 है, क्या ये आपका को प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें 1 से तो भाग जाता ही है और 2 से भी चले जाएगा, 2 से भी आराम से चले जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 से भी चले जाएगा, और इस पर 4 से, इस पर 2 से, इस तरीके से हो ही गया। लेकिन इसका क्या है, आपका जो HCF है वो 1 आना चाहिए। HCF 1 किसका होगा, अब देख लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर बताऊं 2-3 चीजें, तो यहाँ पे देखिए 9 2 2,7, देखो इस तरीके से होगा। ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर है 9 और 2। अगर इसकी बात करेंगे तो इस पर किससे भाग जाता है, तो किसी में भी आपका ना इसमें 2 से भाग जाएगा, ना इस पर तो आपका 2 से जाएगा। अगर इस तरीके से इसका देख लो, तो इसका आपका जो
महत्तम समापतक है तो वो आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस तरीके से होता है, इसका यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। ठीक है, तो आप जो आपके क्वेश्चन बनते हो मैं आपको बता चुका हूँ। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, सम विषम भाज्य कोप्राइम, ये सब चीजें होगी। ठीक है, ये आपकी पढ़ने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब आगे बात करेंगे, इसके बाद हम याद करते हैं। आप देखो यहाँ पे आपका जो आपका भाग करने का नियम है, डिवाइड वाला नियम है, डिवीजन करना है जो उसका जो नियम है, उसको हम अगली क्लास में यहाँ पे देखेंगे। इस क्लास में इसके बाद आप देख लीजिए कौन सा वाला, घातांक और करणी वाला। सिंपल सा है, वहाँ पे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अच्छे से नोट कर ले सारे फॉर्मूले, और वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका बता देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, ये चैप्टर में बस इतना ही है, इसके अलावा जो आपका है वो एक्स्ट्रा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम भाग करने के नियम पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो घातांक और करणी में आपको क्या क्या देखना है। देखो अंडर रूट के साथ दिया रहता है, इस तरीके से इसका आपको आंसर देना है। इसका आपको आंसर देना है। ऐसे आंसर देना है। ठीक है, ये आपके एसआई के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका एसआई का एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन बनेंगे आपका, और यहाँ पे भी स्केलर में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये दोनों चीजें बनेंगी, तो एसआई के लिए भी महत्वपूर्ण है, स्केलर के लिए तो आएगा ही आएगा, नंबर सिस्टम आपको वहां पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये आपका चैप्टर, इसके बाद में यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, कौन सा वाला आपका घातांक और करणी वाला, इसको आप पूरा देख लो, और यहाँ से आपका फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो नंबर सिस्टम का है वो 1-2 पार्ट और हैं, वो पार्ट हम इसके बाद यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद वही क्लास आपकी आएगी, अभी इसको रोकने वाले नहीं है, कुछ दिन आपकी मैथ्स की क्लास लगेगी, जिसमें आपके 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। अभी आपको देखो क्या करना है, घातांक और करणी वाला चैप्टर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, इसको कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ पे आपका घातांक और करणी कंप्लीट हो जाएगा, और नंबर सिस्टम लगभग आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर सिस्टम का ही 50% लगभग और बचा रहेगा, वो हम बाद में फिर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको घातांक और करणी देख लेना है। तो हमने यहाँ पे घातांक और करणी कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर आपका अभी देखो कितना कंप्लीट हो गया है, लगभग आपका 50% नंबर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो थोड़ा सा लंबी थी, आप लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बढ़िया है। अभी देखो आपको आगे का मैं प्रोग्राम बता देता हूँ। जो ये 50% अभी बचा हुआ है, 50% कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर आपका। जो मेन पॉइंट था जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, जो 50% है वो छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रहेगा उसमें। 50% इसको हम एक काम करेंगे, 2 छोटी छोटी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मतलब छोटी का मतलब इतनी छोटी नहीं, 10-15 मिनट की, आधे घंटे से ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, 2 छोटी छोटी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, या अगर हो पाएगा तो एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उससे कोई खास क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। जो आपका इसी चैप्टर में जितना कंप्लीट हो गया वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। कुछ बनेगा तो इसको मैं अगले चैप्टर में एक वीडियो में इसको कंप्लीट यहाँ पे कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बहुपद। ठीक है, बहुपद कंप्लीट करने के बाद ही हम फिर साइंस पे लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए 2 चैप्टर यहाँ पे आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ, मात्र 10 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो सीधे सीधे आपने 10 नंबर बना दिए। समझ रहे हो ना, ये सीधे सीधे आपका 10 नंबर का काम हो जाएगा। 2 चैप्टर जैसे हम कंप्लीट करेंगे, 10 चैप्टर टोटल है। तो ये चीज़ है अपनी। अब इस तरीके से इसको हम स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू भी लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट होता है उसके बाद आपको और अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा वीडियो जहाँ पे। साथ ही आपको देखो अभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ जाए। काफ़ी लोगों को मिलता नहीं है। देखो आप कमेंट में बोलते कि टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, देखो डिस्क्रिप्शन नीचे होता है, उस पर अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अभी एक काम करूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, एक काम करूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे, एक प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट और एक आपका वीडियो। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो क्लासेस है वो है। दूसरी क्लासेज यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर हो गए प्लस मॉक टेस्ट हो गए। यहाँ पे आपको स्केलर का एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो तीनों वीडियो में से आप देख सकते हैं जो भी आपको
सही लगे साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी अपने साथ वालों ने भरा हुआ है उनको जरूर से शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्री में क्लासेस दी जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी इससे कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं ली जा रही। तो ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर आपको समस्या रहती है इस जॉब से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड, तो मुझे जरूर से बताएं, आपका सॉल्यूशन उसका देने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।